मैरी हियर, वेलकम टू ट्रीट योरसेल्फ। वैलेंटाइन वीक चल रहा है और इस प्यार भरे वीक में आपके साथ चॉकलेट्स, केक्स और डेजर्ट शेयर करना तो बनता है। तो आज मैं आपके साथ मिलकर बनाऊंगी 3 टाइप के चॉकलेट्स जिनके फ्लेवर एकदम अलग और डिलीशियस होंगे। और ये चॉकलेट्स बनाना बेहद आसान है, मतलब हमें कोई मोल्ड भी नहीं चाहिए, बस हमें इसकी बहुत ही टेस्टी वाली फिलिंग बनाएंगे और इसे वाइट ब्लैक चॉकलेट में कोट करेंगे और हमारे चॉकलेट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। ये चॉकलेट्स हर ओकेजन में फिट बैठते हैं और अगर आप किसी को गिफ्ट करने का सोच रहे हैं ना, तो ये चॉकलेट्स बहुत ही अट्रैक्टिव और रिच भी लगते हैं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। स्टफ्ड कोकोनट चॉकलेट बनाने का सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमें चाहिए डेसिकेटेड कोकोनट। इसे नारियल का बुरादा भी बोलते हैं। ये बहुत ही इजीली कोई भी सुपरमार्केट में अवेलेबल हो जाता है। तो इस डेसिकेटेड कोकोनट से हम चॉकलेट में स्टफ करने के लिए फिलिंग बनाएंगे। हमारी स्टफिंग का सेकेंड इंग्रेडिएंट है चीनी। तो हमने जितना डेसिकेटेड कोकोनट लिया, सेम कप से ही मेजर करके आप 3/4 कप चीनी ले लीजिएगा। और थर्ड इंग्रेडिएंट है हमारा दूध। तो जितना हमें डेसिकेटेड कोकोनट लिया, 2 कप भर के उतना ही हमें दूध लेना है। और स्टफिंग का फोर्थ और सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट है बटर। आज मैं सॉल्टेड बटर यूज कर रही हूँ, तो एक बड़ा बटर क्यूब का हमें इसमें डालना है। और अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। अभी गैस हमारा ऑफ ही था। तो अब हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को पकाना है। जैसे हम नारियल की मिठाई बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें इस नारियल को दूध के साथ पकाना होगा। कोकोनट ने ऑलमोस्ट सारा दूध सोख कर लिया है। तो इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर एकदम ऑप्शनल है, लेकिन ये बहुत रिच फ्लेवर देता है। तो अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो आप उसे जरूर डालें। हमारी कोकोनट की स्टफिंग ड्राई हो चुकी है और इसे ड्राई होने में 7 से 8 मिनट लग ही गए। तो गैस का फ्लेम अब हम करते हैं ऑफ और हमें इस मिक्सचर को भी ठंडा होने रखना होगा। हमारा कोकोनट का मिक्सचर भी रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। इसे मैंने एक थाली में निकाल दिया था ताकि फटाफट ठंडा हो जाए। तो अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। आप चॉकलेट्स किसी भी शेप के बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, या फिर आज मैं जैसे बना रही हूँ इसके बॉल्स बनाकर और वापस इसको चॉकलेट में कोट करने वाली हूँ। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से चॉकलेट को शेप कर सकते हैं। मैंने कोकोनट की सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं और इसे मैंने बाइंड, बिल्कुल जैसे लड्डुओं को आप बाइंड करते हैं, इसे बिल्कुल उसी तरीके से आप बाइंड करें। तो अब हम इन कोकोनट बॉल्स को रखेंगे फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़े और सेट हो जाएं। जब तक हमारी कोकोनट के बॉल सेट हो रहे हैं, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो हम आज चॉकलेट्स बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें चॉकलेट की तो जरूरत लगेगी ही। तो मैं यहाँ यूज कर रही हूँ डार्क कंपाउंड चॉकलेट। ये एक पूरा बड़ा सा ब्रिक आता है। ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है। जो मार्केट में छोटे छोटे चॉकलेट्स मिलते हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं। तो आप अगर घर में चॉकलेट्स बना रहे हैं तो आप कंपाउंड ही यूज करें। इस चॉकलेट का हाफ ब्रिक तो मैं यूज कर चुकी हूँ। तो इसके स्टिल 2 पोर्शंस बाकी है। तो अभी इसका एक पोर्शन काट कर और हमें इसे चॉप करना है। तो एक नाइफ की हेल्प से आप इसे बारीक बारीक चॉप कर लें। हम अगर इसे छोटे छोटे पीसेस में चॉप करेंगे तो ये फटाफट मेल्ट हो जाएगा। सारा चॉकलेट हमने चॉप कर लिया है। तो अब इसे शिफ्ट करते हैं एक बोल में। मैंने सारे चॉकलेट को चॉप करके एक बड़े से बोल में डाल दिया है और ये बोल हीट प्रूफ है। नेक्स्ट स्टेप में हमें इस चॉप की हुई चॉकलेट को मेल्ट करना होगा और हम इसे मेल्ट करेंगे डबल बॉयलर मेथड से। तो एक पॉट में मैंने पहले से ही थोड़ा सा पानी गर्म करने रख दिया है और अब मैं इसमें ये बोल डालूंगी। लेकिन आप एक बात का जरूर ध्यान रखें कि ये आपका जो बोल है ना, वो पानी के ऊपर टच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब पानी और बोल में थोड़ा सा डिस्टेंस रहना बहुत जरूरी है। अगर ये हमारा चॉकलेट से भरा हुआ बोल पानी को टच करेगा तो ये चॉकलेट हमारा मेल्ट नहीं होगा। ये चॉकलेट हमारा पूरा स्टक हो जाएगा इस बोल में। मतलब जैसे सूख जाता है ना चॉकलेट, बिल्कुल वैसे ही ये सूख जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा चॉकलेट ऑलमोस्ट पूरा मेल्ट हो गया है। तो अब गैस का फ्लेम हम करते हैं ऑफ और इसमें जो हल्के हल्के लम्स है ना, स्टिल वो गर्म पानी के हेल्प से मेल्ट हो जाएंगे।
अब आप देख सकते हैं हमारा चॉकलेट एकदम स्मूथ और सिल्की हो चुका है और ये कोट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारे कोकोनट बॉल्स भी सेट हो चुके हैं। तो अब एक हम कोकोनट बॉल लेंगे, इस चॉकलेट में डिप करेंगे और चॉकलेट हमें हल्का सा इसके ऊपर डालना है। एक फोक की हेल्प से आप इसे निकाल दें। इसी तरीके से हमें सारे बॉल्स लेकर और चॉकलेट में कोट करने हैं। अगर आपको इन बॉल्स को चॉकलेट में डिप करके कोट करने में आपको दिक्कत हो रही है तो मैं आपको एक और स्टेप बताती हूँ। ये जो कोकोनट की बॉल्स हैं आप एक ट्रे में प्लेस कर दीजिए और थोड़ी दूर दूर आप डिस्टेंस पर इसे रख दीजिए। उसके नीचे अगर आप पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और अब बस एक एक बॉल के ऊपर हमें ये चॉकलेट डालना है। हमारे सारे बॉल्स चॉकलेट से कोट हो चुके हैं तो ये फ्रिज में जाने के लिए है रेडी। तो अब हम इसे 15 से 20 मिनट तक फ्रिज में रखेंगे ताकि सारा चॉकलेट जो है ना, मेल्टेड चॉकलेट, वो ड्राई हो जाए। हमारे बहुत ही डिलीशियस कोकोनट चॉकलेट्स भी सेट हो चुके हैं फ्रिज में। तो इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने एक पाइपिंग बैग में व्हाइट चॉकलेट डाल दिया है। मैंने जैसे कहा कि आप डेकोरेशन अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। अब व्हाइट चॉकलेट को भी सेट करने के लिए हम फ्रिज में रखते हैं 10 मिनट के लिए और फिर हमारे कोकोनट चॉकलेट्स बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। गुलकंद चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चॉकलेट की बहुत ही बढ़िया वाली स्टफिंग तैयार करनी होगी। तो एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में मैं ले रही हूँ 4 टेबलस्पून भर के सौंफ के ऊपर हमें डालना है ड्राई कोकोनट। अब जो बड़ा कोकोनट होता है उसकी पीसेस करके भी ले सकते हैं। तो मेरे पास ये कोकोनट ऐसे लच्छे में ग्रेट किया हुआ है तो उसके ऊपर मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। या तो आप 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून भर के हमें डालने हैं तिल, 15 से 20 कैश्यू नट्स। अब हम इसका लगाएंगे लिड और हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को कोर्सली ग्राइंड करना होगा। सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। इस मिक्सचर में हमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और आज हम गुलकंद चॉकलेट्स बना रहे हैं तो भाई हमें गुलकंद तो डालना होगा। तो हमें 2 टेबलस्पून भर के गुलकंद डालना है और हमें और जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें और गुलकंद ऐड करेंगे। हमें इस सारे मिक्सचर को बाइंड करना है। तो अब आप अपने हाथों की हेल्प से इसे मिक्स कर लें। हमारा सारा मिक्सचर एक साथ आ रहा है। तो अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। मैंने गुलकंद के सारे बॉल्स रेडी कर लिए हैं। तो अब हम इसे शिफ्ट करते हैं फ्रिज में 10 मिनट के लिए तो ये और सेट हो जाएंगे। हमारे गुलकंद की बॉल्स को कोट करने के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ व्हाइट कंपाउंड। आप व्हाइट कंपाउंड, डार्क चॉकलेट, आपकी जो चॉइस का हो आप उससे भी कोट कर सकते हैं चॉकलेट्स को। तो व्हाइट चॉकलेट को हम पहले छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लेंगे। व्हाइट चॉकलेट को भी हम डबल बॉयलर मेथड से ही मेल्ट करेंगे जैसे हमने डार्क चॉकलेट को किया था। मैंने व्हाइट चॉकलेट को भी मेल्ट कर लिया है और हमारी बॉल्स भी फ्रिज में रखकर सेट हो चुके हैं। मतलब जब हम बॉल्स को फ्रिज में रखते हैं ना तो ये और टाइट हो जाते हैं। तो हम जब इसे चॉकलेट में डालेंगे तो बिखरेंगे नहीं। तो बस एक एक बॉल उठाकर हमें चॉकलेट में कोट करना है। हमारे सारे चॉकलेट्स कोट होकर है तैयार। तो इसे मैं डेकोरेट कर रही हूँ थोड़े से पिस्ताचियो नट से। आप चॉकलेट को डेकोरेट अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने यहाँ बहुत बारीक बारीक पिस्ताचियो नट्स थोड़े से चॉप कर लिए हैं और पिस्ताचियो नट्स के साथ साथ मैं इसके ऊपर लगाऊंगी एक टूटी फ्रूटी। हमें गुलकंद चॉकलेट को फ्रिज में रखना होगा 15 मिनट के लिए ताकि जो हमारा ये मेल्टेड चॉकलेट है वो पूरा सेट हो जाए। हमारा लास्ट और मेरा ऑल टाइम फेवरेट चॉकलेट ड्राई फ्रूट बार बनाने के लिए हमें चाहिए काफी सारे ड्राई फ्रूट्स। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं आप वो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम ड्राई फ्रूट्स ले लिया है बिकॉज मैं 250 ग्राम से चॉकलेट यूज करने वाली हूँ। इस बार को आप एनर्जी बार भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहली स्टेप में हमें गैस पर चढ़ाना है एक पैन या आप कोई कढ़ाई भी ले सकते हैं। उसमें हमें डालना है एक छोटा टेबलस्पून घी का। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने निकाल कर रखे थे हम वो सारे डाल देंगे पैन में। अब हमें सारे ड्राई फ्रूट्स को लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना होगा। जब हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करते हैं तो उसका टेस्ट एनहांस हो जाता है। तो
गैस ऑफ करने के बाद भी हमें इसे 1 से 2 मिनट तक चलाते रहना होगा, बिकॉज हमारा पैन जो है गर्म है। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये नीचे से काले हो सकते हैं। सेकेंड स्टेप में हमें चाहिए चॉकलेट। तो मैं यहाँ कंपाउंड चॉकलेट यूज कर रही हूँ और इस चॉकलेट को हम एकदम हेल्दी ही रखेंगे, इसीलिए मैं यूज कर रही हूँ डार्क कंपाउंड। हमने ड्राई फ्रूट्स भी 250 ग्राम्स लिए हैं, तो हमें चॉकलेट भी 250 ग्राम्स ही लेना होगा। इस चॉकलेट के भी अब हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। हमारे डार्क चॉकलेट के पीसेस है तैयार। पीसेस करने का पर्पस ये है कि ये जल्दी मेल्ट हो जाएंगे। अगर आप पूरा बार एज इट इज रखेंगे तो मेल्ट होने में टाइम लगेगा। चॉकलेट हमारा मेल्ट हो चुका है। तो एक छोटी सी बेकिंग ट्रे में मैंने ऑलरेडी पार्चमेंट पेपर लगा दिया है। बटर पेपर, पार्चमेंट पेपर या बेकिंग पेपर, आप जो भी है आपके पास अवेलेबल आप वो लगा सकते हैं। अब हमें ये सारा मेल्ट चॉकलेट इसमें डालना है। सबसे पहले चॉकलेट को टैप करके हम इवनली स्प्रेड कर लेंगे। अब ये जितने ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट करके रखे हैं ना, बस वो सारे ड्राई फ्रूट्स हम इस चॉकलेट के ऊपर डाल देंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स डालकर आप एक स्पैचुला की हेल्प से ड्राई फ्रूट्स को ऐसे हल्के हाथ से प्रेस करते जाएं, ताकि जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे चॉकलेट के साथ मिक्स हो जाएं। अब इस चॉकलेट को हम रखेंगे फ्रिज में सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए, और ये सॉफ्ट ही रहेगा हल्का सा। फिर हम इसके पीसेस कर लेंगे। हमारा ड्राई फ्रूट बार भी फ्रिज में सेट हो चुका है, तो चलिए इसके पीसेस कर लेते हैं। मैंने पूरे चॉकलेट बार के स्क्वायर पीसेस बना लिए हैं और ये खाने में बहुत बहुत ज्यादा डिलीशियस लगता है। आप देख सकते हैं इसमें से ड्राई फ्रूट्स दिख रहे हैं। इन सारे पीसेस को निकालने के बाद मैं इसे व्हाइट चॉकलेट से थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी। मैंने सारे ड्राई फ्रूट चॉकलेट्स के पीसेस कर दिए हैं और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और डेकोरेशन करने वाली हूँ। तो आज मैं इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ व्हाइट चॉकलेट से। ये एकदम ऑप्शनल है। इसे लास्ट बार मैं रखूंगी फ्रिज में सिर्फ 5 मिनट्स के लिए, ताकि ये जो हमारा व्हाइट मेल्टेड चॉकलेट है वो भी सेट हो जाए। तो लीजिए, हमारे तीनों टाइप की बहुत ही डिलीशियस और एकदम आसानी से बनने वाले चॉकलेट्स है तैयार। और ये तीनों चॉकलेट्स हर ओकेजन में परफेक्ट बैठते हैं। आप अंदर से भी देख रहे हैं ना, ये चॉकलेट्स कितने डिलीशियस लग रहे हैं। ये चॉकलेट्स जब आप गिफ्ट करेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि कोई नहीं बोलेगा कि आपने घर में बनाए हैं। और जैसे ही आपके बच्चे खाएंगे ना, तो इसे हमेशा बार बार बनाने के लिए भी कहेंगे। इसकी मेरी गारंटी है, बिकॉज मेरे घर में यही चीज होती है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें और अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी सारी अमेजिंग रेसिपीज आप तक पहुंचती रहें। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।